हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम बताने वाला हैं क्लास 11th के लिए। देख सकते हो क्लास 11th के लिए यहाँ पर हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका हम ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दिए हैं। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की देख लेना। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव आंसर की देखने वाला है क्लास 11th के लिए। और ये तीनों स्ट्रीम के लिए हैं, यानी IAC, आई कम IA यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए हैं। देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है IAC, आई कम IA तीनों स्ट्रीम के लिए हैं। विषय कोड भी देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का विषय कोड ये रहने वाला है। और आप लोग का एग्जाम जो होगा 50 नंबर का होगा। और यहाँ पर आप लोग का समय जो मिलेगा वह 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम सीधे आते हैं खंड ब पर। खंड अ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो जो कि हम बता दिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 30 तक पूछा गया है, जिनमें से 25 का जवाब देना है। तो हम 30 के 30 आंसर की बता दिए हैं। क्वेश्चन देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है कि पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। 2 नंबर है कि पूस की रात क्या है। 3 नंबर है अधिकार में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। 4 नंबर है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। उसके बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन देख सकते हो, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। निम्न में कौन सी कृति प्रेमचंद्र की है। हल्कू से संगीत कुत्ता का नाम क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग का खंड ब। खंड ब में आप लोग का विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर निबंध लिखा गया है, ये महात्मा गांधी पर निबंध लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें महात्मा गांधी दिया रहेगा। तो उसमें आप लोग को महात्मा गांधी पर ये निबंध लिखना है। तो क्या लिखना है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लिखना है यहाँ पर प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना, और इस तरह से आप लोग दे दीजिएगा। सत्य एवं अहिंसा के पुजारी, त्याग एवं सहनशीलता की मूर्ति महात्मा गांधी विश्व के महान विभूति थे, जिन्हें संसार कभी भी भूल नहीं सकता। पीढ़ियों एवं यहाँ पर दलितों के उद्धारक महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के प्रधानमंत्री थे। और उनकी माता यहाँ पर पुतली बाई एक उच्च कोटि की धार्मिक महिला थी। तो इतना लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा में लिखना है। यहाँ पर ये शिक्षा है, यहाँ पर शिक्षा लिखकर और इस तरह से दे दीजिएगा। और शिक्षा में क्या लिखना है, तो राजकोट से मैट्रिक की परीक्षा पास की। गांधी जी ने लंदन से ब्रेस्टिट की परीक्षा पास की। भारत आने पर उन्होंने बम्बई की ब्रेस्टिटली आरंभ की। एक व्यापारी के मुकदमे के संबंध में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां यूरोपियनों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार एवं अन्याय को देखकर उनका हृदय कांप उठा। तो इतना लिखना है यहाँ तक शिक्षा में। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता लिखकर और इस तरह से दे दीजिएगा। और लिखना है कि गांधी जी ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न बिखरी धाराओं को समेटकर जन आंदोलन का रूप प्रदान किया तथा उसे सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के रूपी शास्त्र में सुसज्जित किया। परिणामतः भारतीय जनमानस जागृति आई, अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न हुई। यहाँ तक लिखना है आप लोग को। ये राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, तो उसके बाद यहाँ पर निधन के बारे में लिखना है, यानी इसका निधन कब हुआ था महात्मा गांधी का। तो लिखना है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब महात्मा गांधी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे तक यहाँ पर तक एक धर्म उन्मादी युवक ने गोली मारकर इस महान विभूति को जीवन लीला समाप्त कर दी। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है निधन में। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार और ले सकते हो। यहाँ पर इतना लिखिएगा तो आप लोग का ये 5 अंक का रहेगा, ये 5 या 8 अंक का रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना लिखिएगा आप लोग को
निबंध के बारे में। उसके बाद यहाँ पर लिखना है 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये हिंदी के जो आप लोग का बुक है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दिया गया है 2 का 1 नंबर का कि प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर में लिखना है कि प्रेमचंद की माता का नाम यहाँ पर आनंदी देवी तथा पिता का नाम यहाँ पर मुंशी अजय बराय था। तो इतना लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर इतना तक लिखना है। देख सकते हो यहाँ पर लिखना है कि हल्कू कंबल के पैसा सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि मुन्नी के हल्कू के लिए कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपये बचाकर रखे थे, क्योंकि हल्कू को रात के समय ठिठुरती ठंड में खेत की रखवाली करने जाना पड़ता था। वह उसने पास ठंड से बचने के कोई साधन न था। जब यहाँ पर सहना पैसे लेने आया तो हल्कू ने मुन्नी से वे पैसे लेकर सहना को देने पड़े, क्योंकि वह जानता था कि बिना पैसे के लिए सहना मानेगा नहीं। तो इतना लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर 2 का 2 नंबर में। तो 4 क्वेश्चन का जवाब देना है 2 नंबर में। तो 2 तो ये हो गया और 2 और देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के 3 नंबर का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर का है कि प्रेमचंद रचित प्रमुख कृतियों के नाम लिखे। तो यहाँ तक लिखना है, इसका उत्तर यहाँ तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर का है कि विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे। तो इतना लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। तो 4 का जवाब देना है। 4 हो गया, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गया और उसके बाद 2 यहाँ पर है, देख सकते हो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी उत्तर समाप्त हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आप लोग का क्या लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय यहाँ पर मासिक शुल्क कम कराने के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र। श्रीमान श्री सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निधन परिवार में संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी के कपड़े की एक छोटी सी दुकान है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ तक लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया है कि उपयुक्त शीर्षक देते हुए निम्नलिखित गद्यांश का संप्रेक्षण प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि शीर्षक वर्तमान शिक्षा पद्धति। तो इसका उत्तर यहाँ पर युवा वर्ग के अगर अच्छा से शिक्षा नहीं दी जाए तो उनके क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही उम्र है जबकि कोई अच्छा बने या बुरा रास्ते पर जाए। युवा शक्ति को सही मार्ग दिखाना वर्तमान शिक्षा पद्धति के चुनौती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यहाँ पर सब प्रसंग व्याख्या करें। हल्कू के रुपये के लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकल कर देने जा रहा हो। तो यहाँ पर लिखना है, इसका उत्तर यहाँ पर है, शायद आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 का है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि हल्कू के द्वारा पर महाजन सहना अपनी बकाया राशि वसूलने आया हुआ गरीब हल्कू के पास खाने पीने की भी कुछ नहीं है। उसके घर के जम पूंजी नाम पर सिर्फ 3 रुपये हैं, जिसे उसने बड़े यंत्र से संभाल कर रखा है। उसके साथ उसकी उम्मीद बंधी है, किंतु निष्ठुर सहना के हल्कू की इन मजबूरी से भला क्या लेना देना है। तो यहाँ तक लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है। तो इसका हम PDF डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर हमने पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हिंदी के बता दिए हैं, देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव हम पिछले क्लास में बताए हैं। ऑब्जेक्टिव का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑब्जेक्टिव जाकर देख लीजिएगा। और ये सब्जेक्टिव था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।